अंदर जैसे ही घुसे अपने कमरे में, तो इसने भी देखा कि वो बंदा नहीं कर बेड पे बैठा हुआ है। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स और जिन स्टोरीज के साथ मैं हूँ आशी और डॉक्टर काशिफ। जिंदाबाद दादा, खैरियत, तबीयत ठीक है? जबरदस्त। डॉक्टर काशिफ ये वही चेहरा है जिसको देखने के बाद मतलब हम तो जिन स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन मतलब भाईजान जिन स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत खुश होते हैं जब हमारी जिन स्टोरी रिलीज़ होती है। यार एक देखो, एक रियल आपकी लाइफ के जो किस्से होते हैं ना, उसकी वाइब भी अलग होती है। जो आप फील कर रहे होते हो। अब हुआ यह है कि 2-3 एपिसोड्स में हमारे साथ इस रूम में भी हादसात होना शुरू हो गए। अल्लाह रहम करे, ठीक है, अल्लाह रहम करे। अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सबको भी, हमें भी, और हमसे जुड़े हुए हर इंसान को और आपसे जुड़े हुए हर इंसान को। हम सिर्फ जिन स्टोरी इसलिए कर रहे हैं कि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैं चीज़ें देखता हूँ, जो मुझे नज़र आती हैं, जो मैं महसूस करता हूँ, वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। हर दफ़े आते हैं कुछ ना कुछ नया कांड लेके आते हैं। अभी ये आए हैं ना, वैसे मैं यहाँ पर 6 दिन 7 दिन 6 दिन सुकून के साथ रहता हूँ, लेकिन एक दिन जिस दिन ये यहाँ पर आते हैं ना, कोई ना कोई कांड ज़रूर होता है। नहीं इंशाल्लाह अब नहीं होगा। अब नहीं होगा इंशाल्लाह। वैसे मैं एक बात बताऊँ, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ों का जवाब दे देता हूँ। लोगों ने वो उस व्लॉग के बारे में जिसमें वो दरवाज़ा खुला था, ये पीछे वाला, जी जी जी, तो लोगों ने मुझसे कहा था कि जी हमें बताएं कि आशी ने क्यों रोका आपको, आपने पूरी बात क्यों नहीं की और आपने सस्पेंस छोड़ दिया, आपने व्यूअर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने इस रूम में बैठकर कुछ ऐसे हादसात हुए थे आशी के साथ, जिसके बाद हमने इस रूम में बैठ के ये कमिटमेंट की थी कि हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, हो गया बस, अब नहीं होगा इंशाल्लाह कोई भी जिक्र इस चीज़ के बारे में। देखिए, हम लोग यहाँ पे स्टोरीज दे रहे हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम लोग सेफ रहें और हमारे साथ जो व्यूअर्स कनेक्टेड हैं वो लोग भी सेफ रहें। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, एक व्लॉग में मैं और आशी बैठे हुए थे, अभी ये रिसेंटली गुजरा होगा, कोई लास्ट एपिसोड होगी, तो आशी के ऊपर से यहाँ से एक चीज़ गिरी थी। आशी, याद है मैंने आपको झटके से हटाया था और आपकी पीठ झाड़ी थी। वो तो आपने कहा था कि इस तरह कुछ गिरी है, मैंने मतलब मैं उस हिसाब से मेरी नज़र नहीं है, मतलब वो थर्ड आई जो वो कहते हैं लोग आपकी ज़बान में, थर्ड आई मेरे ऊपर नहीं है, मैं कोई चीज़ देख नहीं सकता। लेकिन उस दिन तुम्हारे साथ जो हो रहा था, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे सर पर, तुम्हारे वो यूजुअल नहीं था। हाँ, वो यूजुअल नहीं था। वेल, मेरे ख्याल से इस टॉपिक को छेड़ते हैं नहीं है और स्टोरी भी आते हैं डायरेक्ट। स्टोरी पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट कीजिए सर। मैं एक जगह जॉब करता था, वहाँ पर मुर्दा खाना हुआ करता था। अच्छा, हॉस्पिटल था? हॉस्पिटल था। ओके। अब मेरी ड्यूटीज़ अक्सर होता ये था कि मैं सारी रात जागने वाला और सारा दिन सोने वाला, या दिन में कोई और काम होता था तो वो कर लिया करता था। अमूमन मैं सोता ही रहता था। तो मेरी जो नाइट ड्यूटीज़ थी वो लगी हुई होती थी। उस वक्त आपने कहा आपको नींद नहीं आती, उस वक्त की बात कर। हाँ, तो आपको नींद नहीं है, तो आपने कहा कि मैं जब मैंने ये जॉब पे गया और मैं सोता रहता था, मतलब समझ में दोपहर में। अच्छा, दोपहर में सोता, दिन में सोता, ठीक है। रात को तो मैं ड्यूटी करता था। ओके, ठीक है। मेरी ड्यूटी कराची के एक मशहूर बड़े नाम वाले इदारे में लगी, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। उनका एक बहुत बड़ा मुर्दा खाना भी है और वहाँ पर मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं, मतलब और भी डॉक्टर्स होते थे, लेकिन रात को अगर कोई ऐसा कोई हादसे वाला आ जाता था केस, तो अगर उसको डेथ डिक्लेयर करनी होती थी वो मैं करता था, और फिर मैं और टीम के बंदे मिल के उसको मुर्दा खाने में रखते थे, क्योंकि उस वक्त कराची के हालात ऐसे थे कि लावारिस लाशें हमें बहुत मिलती थी। जब ये मरना मारना इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे कराची में उस वक्त वो बहुत था, तो मैं उस वक्त उस इदारे में काम करता था। एक रात का सीन हुआ मेरे साथ। अच्छा, नॉर्मल एक केस आया, कोई लड़का होगा
मेरे ख्याल से 25-26 साल का। ओके। गन फायर का केस था। उसे कोई 4 या 5 गोलियां लगी हुई थी सीने में। अच्छा नौजवान था, लेकिन उसकी डेड बॉडी आई थी, गोलियां लगी थी उसको, वो मर चुका था और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। मतलब उसे वो एम्बुलेंस वाले उठा के सीधा इधर ले आए थे और उसको मैंने डेथ डिक्लेयर करके उसके डॉक्यूमेंट्स बना के, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई शनाख्त नहीं थी कौन है। तो ऐसों को फिर हम क्या करते थे कि मुर्दा खाने में रख देते थे कि जब तक कि कोई उसका क्लेम ना आए। ठीक है। उस बॉडी को हमने क्या किया, बंदे की साफ वाफ करके गुसल दे के पैक करके केबिन में हमने रख दिया। वो एक बहुत बड़ा कमरा होता था जहाँ पे और भी डेड बॉडीज़ पड़ी होती थी। लोहे के शेल्फ बने हुए होते थे ऐसे, और उस शेल्फ में लाइन से लाशें पड़ी हुई होती थी। ओके। जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है। फिल्मों में तो वो स्ट्रेचर पड़े हुए होते हैं, स्ट्रेचर भी होते हैं, लेकिन वो भी होता है ना कि एक कबर्ड स्टाइल के बने होते हैं, वो ड्रॉ खोलो। कबर्ड नहीं होता था। अच्छा। वो खुले शेल्फ होते थे और वो रूम चिलर रूम होता था, बहुत ठंडा होता था। ओके। और उसमें हम रख देते, लेकिन उसमें इतनी शदीद स्मेल होती थी केमिकल्स की, क्योंकि हम डेड बॉडी को केमिकल्स लगा के रखते थे। हाँ, ताकि वो काफ़ी ख़राब ना हो। ठीक है। और वो उसका टेम्परेचर इतना लो होता था, इतना ठंडा कमरा होता था कि जो है ना, आप नॉर्मली 1 मिनट 2 मिनट भी वहाँ पे मुश्किल से रुक सकते थे। ओके। और केमिकल्स की बदबू बहुत होती थी। अब हुआ क्या, उस लड़के की हमने जब डेड बॉडी वहाँ पर रखी तो उस वक्त कोई रात के 1:30 बज रहे होंगे, 1 या 1:30। वहाँ पर जो है वो हमारे जो बंदे होते हैं ना, जो उनका ख्याल रखते हैं डेड बॉडीज़ का, और ये वो इस तरह से, हिम्मत कर तू, हिम्मत यार। नहीं, हिम्मत ठीक है। अच्छा। वो कमरा लॉक है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे शेडो देखा किसी का। हाँ ठीक है, तो क्या इशू है, तुम्हें कोई इशू है? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मैंने लॉक किया था। नहीं। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, हम अपनी स्टोरीज कर रहे हैं। अच्छा ठीक, ओके, कैरी ऑन। तो हुआ ये कि वहाँ पे जो बंदा डेड बॉडीज़ को रखता था और बाहर लाके जो है वो बैठ जाता था स्टूल रख के, उसको वो शेल्फ थे लोहे के इस तरह से। ठीक है। उस बंदे को शेल्फ पर किसी के, क्योंकि वो लोहे की शीट होती है ना, और उस पर अगर कोई चीज़ करवट लेगी तो वो आवाज़ आता है, पतली सी शीट होती है, तो उसको आवाज़ आई कि जैसे किसी ने अंदर लोहे की शेल्फ पे मूवमेंट हुई हो, तड़क तड़क तड़क। हाँ। ठीक है। कुछ और भी हो सकता है, उसने तो समझा कुछ और ही है, उसने इग्नोर किया पहले। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर उसको मूवमेंट की आवाज़ आई। ओके। बहरहाल क्योंकि ऐसे काम वालों का दिल बड़ा होता है, उनको पता होता है कि ये यहाँ पे इस तरह की चीज़ है, तुम इधर आके बैठोगे? नहीं, इट्स ओके। हाँ। तो बहरहाल हुआ ये कि वहाँ पे उसको मूवमेंट की आवाज़ आई। जब मूवमेंट की आवाज़ आई तो उसने उठ के झांक के देखा, उसको कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। एक चीज़ नज़र आई, जो डेड बॉडी हमने फ्रेश रखी थी सीधी लिटा के, सीधी रखते हैं, वो करवट पर थी। हाँ, मतलब ये ऐसे लिटाई हुई थी और वो करवट पर थी। अब इसको याद नहीं पड़ रहा कि यार हमने इसको सीधा लिटाया था या इसको हमने रख के छोड़ दिया, या हो सकता है कोई ऐसी पोजीशन हो कि ये इस तरह से हो गई हो। उसने उस चीज़ को भी नॉर्मल लिया, क्योंकि उनकी डेली का काम था हमारा। उसने जाके उसको फिर सीधा किया, वही जब सीधा किया तो वही आवाज़ आई जो इसको बाहर फील हो रही थी। सीधा करके ये बाहर आके बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर उसको वही आवाज़। ओके। अब ये आया जहाँ हम 2-3 बंदे बैठे हुए थे। ठीक हो गया कि डॉक्टर साहब, वो अंदर इस तरह से मुझे आवाज़ आई है, मैं गया था तो ये सीन था। तो वो जो दूसरे बैठे हुए थे उन्होंने उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर दी कि अबे पागल हो गया तू, ये और इस तरह से कुछ नहीं होता ये हो। मैं थोड़ा सा इस मामले को लेके सीरियस हो गया। मैंने कहा यार ऐसा हो नहीं सकता, एक बंदा जिसको गोली लगी है और जो मर चुका है, जिसको हमने
डिक्लेयर कर दिया है जिसकी डेथ को, गोलियां उसको लगी हुई हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, मर चुका है, वो ख़त्म हो चुका था। तो वो बॉडी मूव कैसे हो सकती है? ठीक हो गया। लेकिन बॉडी मूव होती है जब थोड़ा सा केमिकल लगाते हैं, तो थोड़ा सा मूव होती है बॉडी। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा सुकड़ने वाले हिसाब में ना अच्छा, वो होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं होती कि वो करवट ले ले। बहरहाल मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम बैठो, अब अगर आवाज़ आए तो मुझे बताना। इस जवान ने क्या किया, ये वापस गया, देखा तो वो बॉडी दोबारा करवट पर थी। उसने उसको एक बार फिर सीधा किया और बैठ गया। आधे घंटे तक उसे कोई आवाज़ नहीं आई। आधे घंटे के बाद उसे एक आवाज़ महसूस हुई कि जैसे शेल्फ अपनी जगह से हिला हो। पूरा शेल्फ? पूरा शेल्फ अपनी जगह से हिला हो। अब ये भागा हमारे पास, और जो वो 2 लोग थे उसके साथ, वो जो नर्सिंग के होते हैं, उन्होंने मजाक उड़ाई उसकी, और उसने बोला भाई जाओ जाओ पागल हो तुम लोग। मैंने उसको बोला चल देखते हैं। मैं इसके साथ आ गया। हम जब उस मुर्दा खाने में एंटर हुए तो जिस जगह पे हमने उस नौजवान लड़के की लाश रखी थी, उस जगह पर किसी और की लाश पड़ी हुई थी, और वो लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। कहीं उस बंदे ने तो गड़बड़ नहीं की? किसने? वो जो गेट के बाहर बैठा हुआ। तो अभी मैंने किस्सा ख़त्म कहाँ किया है। अच्छा, आगे है जी, चलो। अब वो जो ज़मीन पे लाश पड़ी है और वो बंदे की लाश उधर पड़ी हुई है। अब उस बंदे के जो बाहर दरवाजे पे बैठा होता, उसकी तो हालत तबाह हो गई, टाइट हो गई, कपकपी उसको शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे सवाल का जवाब के उस बंदे ने ये गड़बड़ नहीं की थी। अच्छा, कभी किसी ने मरे हुए को जिंदा होते हुए देखा है? सुना है। लेकिन सुना है। ऐसा जिसको आप डेथ डिक्लेयर कर चुके हो, गोलियां लगी हुई हो, एक्सेसिव ब्लीड लॉस हो गया हो? नहीं, ऐसा तो ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ऐसे किसी तो हमने देखे नहीं कभी। लड़के की आवाज़ आना शुरू हो गई। अच्छा, कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे खोलो। क्योंकि हमने उसको कफन में पूरा लपेट दिया था केमिकल लगा के। जब उसकी आवाज़ आई तो मैंने एकदम से मुझे क्लिक हुआ, यार हो सकता है ये तो ना मरा हुआ हो। फ़ौरन मैंने उस बंदे ने उसको खोला तो ना वो ज़िंदा था, ना वो कहीं से आवाज़ थी। उसका हमजाद होगा। मुझे नहीं पता, जो भी था, आवाज़ जो आई मुझे तो लगा कि ये वही है। वो बंदा लिटरली जैसे हमने उसको पैक किया हुआ था वो वैसे ही था, मरा हुआ था। आवाज़ कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई। उसको हमने जब दोबारा कफन में लपेटा तो शेल्फ से कंटिन्यू 3 लाशें नीचे गिरी, खुद ब खुद। उसके बाद वो तुम्हारे सामने हुआ? मेरे सामने गिरी, जिसको देख के वो जो गेट पे बैठता था, जो वार्ड बॉय टाइप होता है, वो वहाँ से भागा है। मैं उसके पीछे गया हूँ, बाहर गार्ड को 3-4 लोगों को और हम लेकर आए हैं। उन लाशों की जगह हमने चेंज की है और फिर उसका दरवाज़ा खोल के हम लोग बैठे रहे बाहर, और सारी रात हमने इस तरह से गुजारी। और सुबह हमने ये डिसाइड किया कि ये जो लावारिस 4-5 लाशें हैं इनको हमने दफना देना चाहिए। और फिर हमने इनकी एक निशानी लेके उनको दफनाने के लिए वो कर दिया था, रिक्वेस्ट कर दी थी उस इदारे को। फिर दफनाया था? और दफना दिया था। दफनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया? नहीं। अच्छा, मैं पहले ये समझा जब तूने बोला ना कि वो जो गार्ड था वो भागा, उसके पीछे फिर मैं भागा, तो मैंने कहा यार डॉक्टर काशिफ नहीं, वो तो तू तेरा बस चलता तो गार्ड से आगे भाग जाता। हाँ, नहीं ऐसे नहीं हुआ। ऐसे नहीं। अच्छा, पहले गार्ड भागा, उसके बाद डॉक्टर काशिफ आ गया? नहीं, उसके बाद पीछे मैं गया कि उनको बुला के लाएं,
कि ये इनको लाशों को सब ऐसे ही बोलते हैं। हाँ हाँ मैं मतलब यहाँ पे भी खुदा ना खासा कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले भागूंगा, मैं भागूंगा। नहीं मैं भागूंगा, मेरे पीछे डॉक्टर काशी भागेगा, जूम जूम रेस चल रही है। यार इस कमरे में मैंने जो कुछ किया है ना वो तो मैं अभी तक तो नहीं भागा, अल्लाह माफ़ करे। जो मैं भी नहीं भागा हूँ, मैं भी तेरे साथ बैठा हूँ यहाँ पे दिल गुर्दा लेकर, अरे कुछ मजे की ना बात है। देखा तब भी बैठा हूँ। मजे की बात है। एक व्यूअर ने बोला कि वैसे डॉक्टर काशिफ जो है ना वो बैठते हैं तो पीछे का दरवाज़ा नज़र नहीं आता, और आज जानबूझ के ऐसे बैठे हैं तो ताकि दरवाज़ा नज़र आए। यार हम जब स्टोरीज कर रहे होते हैं ना हमें पता नहीं होता कि हम कैसे बैठे भाई। जो लोकेशन जो हमें वहाँ पे फिट आ जाते हैं ना, सीना में ऐसे बैठ जाते हैं। मैं ऐसे होकर थोड़ी देर बैठ जाऊँगा तो मैं उससे आउट हो जाऊँगा। तो ये इस तरह से होता रहता है यार, लेकिन ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, हो सकता है हम फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ ओके, लेकिन वैसे भाई की बात में दम है। लेकिन क्या होता है कि ये स्टूडियो कभी आपने हमें पहले भी देखा होगा, हमने कैमरा को इस अलग-अलग कोने में भी एंगल से, रखा हुआ है, हाँ। हमने एक सीन में वहाँ पर भी एक कैमरा रखा था। वो तो हम कभी इस चीज़ को फील नहीं करवाते कि भाई यहाँ रखा है वहाँ रखा है। वेल बात में दम है, चीट तो हो सकता है ना यार। हाँ आपको एंटरटेन करने के लिए हम कुछ कुछ ड्रामा भी तो कर करेंगे ना यार। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ चलो भाई स्टोरी सुना यार, तू छोड़ ना यार, चल। अब स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको। आज मैं सोच रहा हूँ मैं आपको पेशेंट्स का किस्सा सुनाऊँ। पेशेंट का एक पेशेंट, एक तो डेड बॉडी वाला हो गया ना, एक और एक पेशेंट्स का, मतलब 2-3 किस्से, लेकिन चले एक नॉर्मल औरत लड़की का किस्सा सुनाता हूँ। ओके। औरत का। कभी हम रात को सोए, महसूस फील करें ना, ये कितनी अजियत वाली बात है। ये हम रात को अपने प्यारों को देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खाया, मूवी देखी और आंखें बंद करके सोए, और जब आंखें सुबह खोली हमने तो हमें सिर्फ अंधेरा नज़र आए और कोई चेहरा नज़र ना आए। अच्छा, यानी कि हमारी आई साइट ख़त्म हो जाए। अच्छा आई साइट अंधा हो जाए। कितना बड़ा, देखो मौत के बाद तो आपके रिश्तेदारों को तो जानना ही नहीं है ना, लेकिन आप जिंदा हो, सुबह उठो, आप आंखें खोलो, लेकिन आपके सामने वही अंधेरा हो, आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो, तो आपकी क्या कैफियत होगी कि ये रात बीच में मेरे साथ क्या हो गया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई यार, मेरी आंखों का नूर चला गया। ऐसा ही एक हादसा मेरी एक पेशेंट के साथ हुआ था। मैं CHC में क्लिनिक कर रहा था, तो वहाँ पर एक कपल आया। मियाँ लेकर आया था अपनी मिसेस को कि उसका ये कोई चौथा या पांचवा विज़िट था, मुझसे पहले वो किसी और को दिखा चुके थे। तो मेरे पास ये आए थे, तो चौथा या पांचवा टाइम था जो मेरे पास इनका नंबर आ गया था। तो जब मैंने उससे पूछा कि मुझे लगा कि ये औरत जो है ये पैदाइशी ब्लाइंड है, क्योंकि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो जब मैंने उसकी पूरी फाइल चेक की, हिस्ट्री देखी, तो उसमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ लिखी हुई थी कि सडन ब्लाइंडनेस मतलब ये होता है एक झटके में आपकी आंखों की रोशनी चली जाए। उसमें फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, उसमें आंखों का कोई और मसला भी हो सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी अजियत की बात होती है कि अगर आपकी आंखों की रोशनी एक रात में चली जाए, जो कि आप रात को इतनी रंगीन दुनिया देख के सो रहे हो और सुबह सिर्फ वो डार्क ब्लैक हो, तो वो एक बहुत तकलीफ़ की बात होती है, और वो औरत उस तकलीफ़ से गुजरी है। जब मैंने उसके मियाँ से बात की तो उसने बताया कि एक रात हम खाना वाना खा के आराम से अपने बेडरूम में मूवी देख रहे थे, और मैंने अपनी मिसेस से एक मजाक किया। मैंने उससे कहा कि यार अगर तुम मेरे इतने मामलात पकड़ती हो, ठीक है, मुझ पे इतनी नज़र रखती हो, तुम सुबह उठो और तुम अंधी हो जाओ, तुम्हें कुछ नज़र ना आए, तो तुम क्या करोगे? ओह माय गॉड। वो बंदे की बात कैसे सच हो गई कि वो सुबह लड़की उठी औरत और वो अंधी हो गई। कैसे? हाँ, एक बड़ा ख़तरनाक सीन है ये। उसका मियाँ एक फील्ड में, एक इंडस्ट्रियल फील्ड में जॉब करता था, इंजीनियर था।
वो ज़्यादा तौर पर घर से बाहर, मिसाल के तौर पे जैसे ड्यूटीज़ होती है ना, 15 दिन ड्यूटी, 15 दिन ऑफ, एक हफ़्ता ड्यूटी, एक हफ़्ता ऑफ, इस तरह की ड्यूटी उनके मियाँ की होती है। तो उसका मियाँ बता रहा है कि मैं अपना हफ़्ता गुजार चुका था ड्यूटी का एक प्लांट पर, और मुझे वापस आना था, तो जो मेरा रिलीवर था वो नहीं आ सका, उसके घर पे कोई इमरजेंसी हो गई। क्या नहीं आ सका? वो रिलीवर यानी कि इसका रिलीवर, ठीक, ओके, उसके साथ कोई इमरजेंसी हो गई, तो वो ड्यूटी पे नहीं आ सका। अगर वो नहीं आ सका तो इसका मतलब ये उस दिन नहीं जा सका घर पर। अगर ये घर पर नहीं गया तो इसकी जगह कौन था जो इसके घर पर गया? ओके, तो कहानी शुरू होती है यहाँ। कहने लगा कि मेरी मिसेस, मेरे घर वाले, उस घर में उसके माँ बाप भी हैं, बोला मैं तो गया 3 दिन के बाद अपने घर पर। 3 दिन तक उस घर में कौन था उसकी जगह पर? जो कि हूबहू मेरे जैसा था, मेरी तरह बात करता था, मेरी तरह चलता था, मेरी तरह खाता था। वो नहीं गया, उसकी जगह वो चीज़ उसकी शक्ल में उसके घर गई। अब बात कहाँ से ख़राब होती है? कभी कभी आप चीज़ों को चैलेंज, हमारी एक व्यूअर है, उसने मुझे चैलेंज किया था। मैंने एक व्लॉग में जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं ना सारे, उनको मैंने एक चैलेंज किया था, जी आप आ जाए, मैं आपको बताता हूँ कि खूबसूरत भी होते हैं और इस तरह से। मैं उस टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहता। हमारी एक व्यूअर है, उसने कहा था मुझे बताएं, मैं आती हूँ, मुझे दिखाएं, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। करेक्ट, जिस पे आपने कमेंट किया था कि ये बच्चों का खेल नहीं है, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। याद है आपको? सही है। कभी कभी किसी चीज़ की ज़िद इंसान के गले पड़ जाती है। वो चीज़ उस घर में गई, उस बंदे का रूप लेके। उसकी बीवी की एक आदत हुआ करती थी, ये जैसे ही मियाँ घर पर आता था हफ्ता करके, वो उसके पीछे चिक चिक शुरू कर देती थी। बीवियों की तो मैं नहीं बोल सकता। नहीं, मैंने कुछ बोला, मैं गलत बोल नहीं सकता। तो क्या कि ये हो गया, आपकी माँ ने ये किया, आपके बाप ने ये किया, ये यहाँ ये होता है, वो होता है, मैं तंग आ गई हूँ। उसने बोला अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लिया करो, अपने कान बंद कर लिया करो, तुम नहीं देखा करो, नहीं सुना करो, अंधी गूंगी बहरी बन जाओ। तो इसने बोला कि काश मैं अंधी होके सो जाती और सुबह मुझे कुछ पता ही नहीं होता या मैं मर जाती। तो उसने बोला, उस चीज़ ने, कि हाँ तू अंधी हो जा, वैसे भी सुबह जो है ना तू उठे तो अंधी ही उठे, और तुझे कुछ नज़र ना आए तो तुझे पता चलेगा। हाँ, तू इतनी मेरे पे नज़र रखती हाँ, थी, चिक चिक करती है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये बात हुई, सुबह उठी तो वो अंधी हो चुकी थी। अब सीन क्या हुआ, क्योंकि वो तो उस चीज़ का उस घर में पहला दिन था। अब इसको कुछ नज़र ना आए, ये उसको आवाज़ दे, वो जवाब भी दे, लेकिन कोई रिएक्शन ना दिखाए चीज़। ये चिल्लाई, इसके चिल्लाने पे इसकी सास, इसका ससुर उस कमरे में आए, तो वो चीज़ बेड पर बड़ा रिलैक्स बैठी थी। जब उन्होंने देखा कि बहू चिल्ला रही है और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसके बाप ने बोला तू कैसा इंसान है कि तुम्हारी बीवी अंधी हो गई है, तकलीफ में हो गई। हाँ, और तुम्हें कोई परवाह नहीं। तो उसने बोला ये वो औरत है जिसने अपने लिए ये खुद मांगा है, ये कुछ अच्छा भी मांग सकती थी, हमें क्या पता कब क्या हो जाए, अब भुगते। ये बात ख़त्म हुई थी, इसके वालिद ने बोला कि तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ।
इसने बोला मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। हालांकि जो इसका मियाँ था औरत का, उसको गाड़ी चलाना आती थी। तो इसके बाप को थोड़ा सा अजीब लगा, ये कैसी बात कर रहे हो, गाड़ी चलाना नहीं आती। उसने समझा इसकी तबीयत ख़राब है और ये मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है और ये आपस में कुछ ना कुछ ऐसा मसला है। उसने बोला चलो मैं लेके चलता हूँ। सास ने और ससुर ने हाथ से पकड़ा, हॉस्पिटल ले गए। आँखों वाले के पास, आँखों वाले डॉक्टर ने कहा, आई स्पेशलिस्ट ने, कि मुझे तो लगता है ये पैदाइशी अंधी है, क्योंकि इसके आँखों में तो वो रेटिना का कोई काम ही नहीं है। अब वो परेशान हो गए दोनों कि यार ये तो रात को पूरी, अब वो डॉक्टर जो था वो माने ही नहीं। वो मेडिकली अपने हिसाब से बात कर रहा था, वो अपने हिसाब से बात कर रहा था, वो लॉजिकल बात कर रहा था। बहरहाल उसने टेम्प्ररी उसको कुछ मेडिसिन दी कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आईसाइट चली जाती है बंदे की, मेडिसिन दे देता हूँ, आप दे दें, फिर 1-2 दिन में देख लेते हैं। बहरहाल वो मेडिसिन लेके ये आ गए। ये जहाँ बैठा था, ये उसी जगह पर बैठा था जबकि इन सारे चक्कर में इनको 6-7 घंटे लग चुके थे। ओके ओके। ये वहाँ से हिला नहीं था। जब इसकी बीवी माँ बाप आए तो उसको वहीं बैठा देखा, तो इसको बोला यार तुम अजीब आदमी हो, मतलब तुम्हारी बीवी के साथ इतना बड़ा मसला हो गया है। उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, खामोशी से सुन बैठा रहा। ये किस्सा कौन बता रहा है? इस लड़की का मियाँ। अच्छा, जो ओरिजिनल मियाँ। हाँ। सीन क्या होता है, दरवाजे पे घंटी बजती है सुबह, कोई 9:30-10 बजे के टाइम। इसका वालिद दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि बंदा बाहर खड़ा है। उसका बेटा बाहर दरवाजे पे खड़ा है। अब ये भी हो सकता है कि बाहर निकल गया हो, सुबह में निकल गया हो फिर वापस आया हो। अगर सुबह निकल गया था तो उसके हाथ में हफ्ते वाला वो बैग क्यों था जो वो साथ लाता था, जो लगेज वो कैरी करता था। और इन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं नोट की कि जब बेटा पहले आया था तो उनके पास लगेज नहीं था। कमाल। फिर अब इसके बाप ने उसको देख के परेशान हो गया, बोला तू कहाँ से आ रहा है? तो उसने बोला बाबा ड्यूटी से। बोला ड्यूटी से तो तुम 2-3 दिन पहले आ चुके हो। 2-3 दिन से घर में बैठा, वो कौन है? बोला मैं कब आया हूँ, मैं तो आज आया हूँ, तो बंदे के साथ इमरजेंसी हो गई थी, मैं तो वहाँ मुझे रुकना पड़ गया था। बोला ऐसे कैसे रुकना पड़ गया था, तू तो अभी अंदर, रात को अंदर था, परसों भी तुम्हारी बीवी के साथ तुमने ये, तुम नहीं थे। बोला मैं क्या हो गया, मेरी बेगम को क्या हो गया, मैं तो था ही नहीं, मैं घर में ही नहीं आया, मैं अभी आया हूँ। अंदर जैसे ही घुसे अपने कमरे में तो इसने भी देखा कि वो बंदा नहीं कर, बेड पे बैठा हुआ है। ओए होए होए। अब सोच, बाप देख रहा है, वो बंदा खुद देख रहा है कि मैं बेड पर बैठा हूं। उस बंदे को उस चीज ने बोला कि तू आ गया ना, अब मैं जा रहा हूं। वो बंदा वहां से गायब हो गया, वहीं बैठे 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 बैठे। वो कह रहे हैं हमें ऐसा लगा कि हमारी आंखों का धोखा है, जैसे लाइट का एक फ्लैश लगता है ना, वो फ्लैश लगा है और वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। बोला वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपनी बेगम को कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं छोड़ा बड़ा, कोई मैंने आई स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा, इसका इलाज नहीं हो पा रहा। सब एक ही बात कहते हैं कि ये पैदाइशी ही ब्लाइंड है, हमें नहीं लगता कि ये बाद में ये। कहता है मेरी बेगम अल्लाह से माफ़िया मांग मांग के, मुझसे माफ़िया, मेरे पेरेंट्स से माफ़िया मांग मांग के थक गई है कि मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन मुझे माफ़ कर दो तो शायद मेरे लिए आसानी हो जाए। लेकिन उसकी आसानी नहीं हुई। तो बस मैंने पहले ही कहा था, मैं आपको जो अपने किस्से बताऊंगा उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई सबक मिलेगा। दोनों स्टोरीज में आपको मैंने सबक दिया, मुर्दा खाने वाली में भी दिया, इसमें भी दिया। मुर्दा खाने वाली में कि अगर कोई मर जाता है तो उसको दफनाने में देर नहीं करनी चाहिए।
लॉजिक है। ये हमारा मज़हब भी कहता है, कहता है ना। बिल्कुल। दूसरा, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। और इसमें एक और मैसेज भी है, वो कहते हैं ना हम उल्टी सुल्टी चीज़ें मांगते हैं, अपने लिए कभी बद्दुआ नहीं निकालो, अपने क्या खैर निकालो। किसी के लिए भी बददुआ नहीं निकालो, हमेशा जा चुकी। खैर निकालो। डॉक्टर साहब, तुम्हारी दो स्टोरियों ने हिला के रख दिया और लाइट भी जा चुकी है, तो ये कुछ कोइंसिडेंस है या कुछ? नहीं, ऐसा ही है। लाइट वैसे यार टाइम नहीं है तुम्हारे पास, टाइम नहीं है लाइट जाने का। और अब लोग कहेंगे कि नहीं, खुद बंद किया, पावर प्लग इनके हाथ में था, वो उन्होंने खुद बंद कर दिया, पूरे मोहल्ले की लाइट बंद की हमने। चलो भाई, स्टोरी नंबर 3 में चलते हैं डायरेक्ट। सही है, ये एंड हो तो ये एंड करेंगे। चलो भाई, स्टोरी नंबर 3 हाजिर हो। मेरे साथ का एक वाक़या बताता हूँ। मैं कराची में अपने फ्लैट पर अभी कुछ दिन पहले का वाक़या बता रहा हूँ, इसी वीक का। लाउंज की लाइट ऑन करके, और अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं वो ज़ीरो वाला बल्ब है ना, वो कमरे में जलाता था, LED वाला, वो नहीं जलाता कि मुझे चीज़ें फिर इधर उधर घूमती फिरती नज़र आती है, तो अंधेरा होगा तो अच्छा है मेरे लिए। लेकिन वो दरवाजे के नीचे कितना सा गैप होता है ना, तो वहाँ से मुझे ऐसे लगा कि कोई झांक रहा है, क्योंकि बाहर लाउंज की लाइट तो जल रही थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कोई झांक रहा है। हाँ, दरवाजे की वो जो किनारी हाँ, होती वो है, नीचे जो इतना स्पेस होता है ना, हाँ ऐसे कोई झांक रहा है। अच्छा। और झांकने वाला कोई बच्चा है। ओके। अब मैंने उसको इसलिए फील किया कि मेरी नज़र, जाहिर सी बात है, जब वो आप लेटे हुए होते हो तो इधर उधर जाती है, तो दरवाजे के नीचे नज़र गई और वहाँ से रोशनी आ रही होती है। तो मैंने देखा कि एक आंख ऐसे करके मुझे देख रही है। थी बच्चे की छोटी सी आंख थी, और क्योंकि पता चल जाता है कौन देख रहा है उस हिसाब से, और छोटे हाथ थे जो दरवाजे के पास ऐसे मुझे ऐसे करे थे नज़र आ रहे। मैंने कहा या अल्लाह खैर, अब ये कौन सी नई मुसीबत मेरे गले लगने वाली है। बच्चे तो वैसे ही तेरे पास, हाँ, वहाँ वो तो आते रहते हैं। उनका मैंने अलग बंदोबस्त कर लिया, उनके लिए मैं मीठा चॉकलेट रखता रहता हूँ बाहर, मिठाई जो भी होता है वो रख देता हूँ। मैं उठा, मैंने जाके दरवाज़ा खोला। मेरी हालत टाइट थी, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो उस वक्त मुझे दरवाजे के बाहर कोई नज़र नहीं आया। ओके। लेकिन मेरे किचन के कैबिनेट से टक 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 की आवाज़ें आ रही थी, कि जैसे चूहा या कोई ऐसी चीज़ मारती है ना, कि अक्सर किचन से आवाज़ें आती हैं इस तरह की। तो मैंने कहा यार कोई चीज़ होगी। अब 3rd फ्लोर पे चूहा तो नहीं आ सकता, मुझे नहीं पता बात, लेकिन मैंने आज तक वहाँ पे देखा नहीं है। चलो आ गया। फिर बहरहाल मैं वापस जाके कमरे में अपने लेट गया। नज़र मेरी वहीं पर थी, क्योंकि एक चीज़ मैं देख चुका था। थोड़ी देर के बाद दोबारा मुझे लगा कि कोई देख रहा है मुझे, उसी जगह से वही चीज़, वही आँख, वही हाथ, उसी तरीके से। अब मैंने उसको आवाज़ लगाई, मैंने कहा यार सामने आ जाओ जो भी हो। डर तो लग रहा था, लेकिन अब वो बंदा यूज टू हो जाता है ना, तो थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत भी आ जाती है। तो मैंने बोला यार अब ये सारी रात अगर ये छुपन छुपाई खेलेगा तो इससे बेहतर ये सामने ही आ जाए, जो भी मसला है पता चल जाएगा। सामने आ गया भाई। आ गया। हाँ, आया कैसे? उसी पट्टी में से निकल के आया। मतलब यूँ स्टिकर होके निकला, ये कोई और जानवर की शक्ल लेके निकला? कुछ नहीं, उस पट्टी में से ऐसा लगा कि यूं एक रोशनी की तरह यूं चीज़, एक बस एक आँख झपकी और यूं सामने आई। ओके। था तो बच्चा, लेकिन एक ही आँख थी। नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक आँख थी। मतलब एक साइड पर ही एक आँख थी? अबे साइड या चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक आँख थी। लाइक न नाक था न मुंह, जिस तरह से वो उसका मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरह की आँख होती है और दांत होते हैं, होंठ नहीं होते, कुछ भी नहीं था।
सिर्फ एक शेप था और उसकी एक आंख थी बस। नहीं, पर वो शेप के बीच में आंख थी, साइड पर थी, लेफ्ट साइड पर एक आंख थी। ना नाक ना मुंह, कुछ नहीं था, लेकिन इतना सा था, इतना सा। जब मैंने उसको देखा तो उसकी वो जो आंख थी ना एक, उससे खून बहना शुरू हो गया, उसी एक आंख से। उसने अपना वो खून उसके हाथ में, आपको बताता हूँ, उसके हाथ में सिर्फ एक उंगली इस तरह से थी और 2 उंगलियां टेढ़ी थी। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, टोटल 3 उंगलियां थी इस तरह से, लेकिन छोटी छोटी सी। मतलब ये 2 उंगलियां आज़ाद थी, ये भी? हाँ, एक उंगली थी, फिर ये उंगली नहीं थी, अच्छा, फिर ये 2 उंगलियां थी, लेकिन ये ऐसे थी, ऐसे। ठीक हो गया, चलो। उसने वो जो खून आंख से निकला, यूं निकाल के और अपने चेहरे पे एक नक्श बनाया, जो कि नक्श मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा उसने वो नक्श क्या बनाया था। कुछ अजीब ही नक्श था, जैसे कोई झाड़ियां हो या बुशेस होती हैं जिस तरह से, मतलब उसने यूं करके बनाया। तो मुझे तो झाड़ियां ही लगी, कांटेदार झाड़ियां जिस तरह से होती हैं। ठीक है। अब बताता हूँ क्या था वो, क्योंकि मैं यही सोच रहा था वो क्या चीज थी। उसने वो झाड़ियां बनाई अपने चेहरे पे और मैं पूरी तरीके से सकते में था। वो पलक झपकते मेरी तरफ आया और गैलरी से वो चीज़ निकल गई। उसने मुझसे और कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, आया और निकल गई। मुझे पता चल गया कि ये क्या था क्या नहीं। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वो डिस्कस करूं या नहीं करूं। हमारे एक ब्लॉग में इतने कमेंट्स आए कि एक छोटा सा बच्चे की तरह का ट्रायंगुलर शेप, सफ़ेद शक्ल का दरवाज़ा खोल के देख रहा है। यही जगह की बात कर रहे हैं? ठीक है, ओके। वो निशानी आपके पास उधर पहुंची, फिर वो गायब हो गई। ये जो तुमने मुझसे अभी बात की, मैंने उस वक्त, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि वो चीज़ क्या है, लेकिन मुझे पता नहीं वो मेरे दिमाग में कैसे बात आ गई। नहीं, वो क्लिक हुई ना, मतलब कड़ी से कड़ी मिली। अभी आप यहाँ बैठे हो तो जो लोगों ने कमेंट्स करके बताए थे पिछले हमारे जो व्लॉग था एक में, कि भाई दरवाज़ा जब खुला था तो उन्होंने इसी तरीके की छोटी चीज़ देखी, छोटा बच्चा देखा है, वही था। ओके। और उसने फिर कोई निशानी दी? नहीं। कुछ कहा? वो तो मैंने तो देखा था ना। उस व्लॉग में सिर्फ एक बच्चा नहीं था। अगर शायद किसी और ने देखा है तो उसमें हमारी एक दोस्त भी थी। वो यहाँ पे आई थी? क्या मजा आ रहा है यार, कंफ्यूज कर रहा है। यहीं की थी, हमारी दोस्ती थी। हम तो उसको दोस्ती बोलते हैं यार, उसके साथ हमारी दोस्ती है। यार तू आजकल वो नहीं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, हाँ बस बना दो, पता नहीं चलता है कि इसका मकसद क्या है। नहीं, मकसद नहीं, देखो कुछ चीज़ें मिस्टीरियस होती हैं। अगर तू मुझे खुली इजाज़त दे तो मैं खुल के बताऊं। भाई मैं खुल के बता रहा हूँ। इस कमरे में एक बुजुर्ग, एक औरत है, बात ख़त्म हो गई। वो औरत उस दिन यहाँ पर थी जो यहाँ पे चल रही थी। अब ये खुल के बता रहा हूँ। और जो घूम रही थी यहाँ, अब जिसने देखा था उसने देख लिया था। वो मुझे पता है किसने देखा था, मुझे ये भी पता है किसने देखा था। बस कर देख। अब तू मुझसे बोलेगा खुल के बता। नहीं,
बात सुन, अभी तूने बात की ना, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने एकदम से एक नॉक सुना है, बूम, इस तरह का मैंने नॉक सुना है और इसी दरवाजे में सुना है। तो प्लीज़ नहीं कर। देख, ये हम एंटरटेनमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि किसी को भी कोई तकलीफ हो। मैं किसी को तकलीफ तो दे ही नहीं रहा। तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ठीक है, यहाँ पर जो मखलूक है, ना हम उनको छेड़ रहे हैं, ना वो हमें छेड़ेंगे। ये हमारा उनके साथ एक ज़बान तय हो चुकी है, और ये ज़बान एक वो चीज़ है जो आपको अर्श पे बिठाए या फर्श पे बिठाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आगे मतलब कुछ बताना है? लाइट नहीं है, डॉक्टर साहब को गर्मी लग गई है, इसलिए डॉक्टर साहब ने भी सारे राज फाड़ देने थे। तो ये है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे हम आपसे यहाँ पर हम आप लोगों से लेंगे इजाज़त, और मेरी तरफ से तो सिया बाय और टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और आप कुछ मैसेज देना चाहें डॉक्टर साहब? दिल नहीं दुखाए किसी का, मैंने बहुतों का दुखाया है, और उन सबसे माज़रत। तूने तो बहुत दुखाया, इसलिए कह रहा हूँ उन सबसे माज़रत। तूने तो बहुत, मतलब यहाँ पे बैठ के घिसाएगा ना अपनी तब भी जो है ना, मैंने बहुत का दिल दुखाया है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है, और मैं उन सबसे माज़रत करता हूँ। अब वो अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, सब बता दूँ, मैं बताऊँ कि मैं ओके